अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा, ये जो कप वार्मर है ना, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वार्म रखता है। तो मैं तो आजकल इसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। आपने भी लेना हो, टी लवर हो, अच्छा कुछ भी आपने इस पर रखना हो ना तो गर्म हो जाता है। इवन कि मैं तो प्लेट भी रख देती हूँ इसके ऊपर। खैर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं गार्लिक मैंने फ्रीज़र से निकाला, ये मैं फ़्रोज़न लेकर आई थी। तो मैंने सोचा इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी और ये जो है ना गलता नहीं था। किसी भी चीज़ में डाल देती, प्रेशर कुकर में भी, तो पता नहीं क्या था। ये मैं खैर लेके आ गई थी। फिर मैंने इसको सारा साफ़ किया और इसके जो ऊपर होता है ना हिस्सा, पार्ट जो होता है, वो मैंने उतारा। अब मैं इसका ऑयल के साथ पेस्ट बना के और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो अब मैं इसको इंशाल्लाह यूज़ करूंगी दोबारा, तो मैं फ्रीज़र में नहीं रखूंगी। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साथ साथ आप मेरी वीडियो व्लॉग भी देखते जाएं, साथ साथ बातें भी करते हैं। हम लोग ना, इंक्लूडिंग मी, हम सारे अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो हमें धक्के लगते हैं उनसे सीखते हैं। कोई और हमें कुछ भी बताता है, गाइड करता है, तो हम कहते हैं बस ऐਵੇਂ ही कह रहा है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जो मैंने अपनी लाइफ से लर्न की हैं, थोड़ी सी आपके साथ मैं शेयर करूंगी और होप्स हो कि आप भी एग्री करेंगे। और अगर एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताऊं, मैंने जो चीज़ सीखी है ना, कि कभी भी फेल होने से आप एक तो घबराएं नहीं, डरे नहीं। और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे मुझे कमेंट्स आते हैं, हम यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, हम डरते हैं कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हम ये स्टेप लेना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, पता नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको अपने माइंड से निकाल दें। आप जब तक काम शुरू नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो जितना भी फेलियर है ना, इसको अपने माइंड से निकाल दें। और दूसरा ये कि अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो आप ये सोचें कि हर एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको कुछ ना कुछ बता के, सिखा के, दिखा के जाता है। और मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब बहुत कम लोग यूट्यूब करते थे। इसकी बात करूंगी क्योंकि यहीं पे हम बात करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो बहुत महीने मुझे कोई अर्निंग नहीं थी, कुछ नहीं था, और मैं जॉब करती थी। मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं वीडियो बना के, और मैं जब वापस आती थी ना घर में, इतनी थकी होती थी, कभी कभी मैं वॉइस ओवर करते हुए सो जाती थी, मुझे नींद आ जाती थी। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो पहले की, स्टार्टिंग की, तो आपने देखा होगा मेरा उसमें गला कितना ख़राब रहता था बोल बोल के, और थकावट सी होती थी मेरी आवाज़ में। कभी मत घबराएं इस चीज़ से, अपना बेस्ट दें। और अगर फेल भी हो जाते हैं, कोई बात ऐसी नहीं है, उस एक्सपीरियंस को गेन करें। सोचें कि इससे क्या सीखा है आपने और क्या चीज़ आपने नई लर्न की है, और उसके बाद ही आपको पता होगा कि आपने कैसे कामयाबी लेनी और कैसे कामयाब होते हैं आप। अच्छा, ये मैंने वैक्यूम मंगवाया था, ये भी मुझे इतना कोई पसंद आया ना। आई एम वेरी हैप्पी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि ये मैंने ले लिया, और ये मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था। बेड साफ़ करना हो, बाल गिरते हैं नीचे, कारपेट पे गिरते हैं, बेड पे गिरते हैं, या छोटे मोटे जैसे चीज़ें होती हैं ना, उनको साफ़ करना होता है, तो वो कारपेट से तो होते भी नहीं है। और कारपेट के अलावा ये हर सरफेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब मैं फ़ौरन से बस इसको ऑन करके और सफाई कर लेती हूँ, और ये चार्ज हो जाता है तो बस आराम से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का। तो इसलिए मैं जब इन्वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ, और वो चीज़ें मेरी बहुत काम आती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। दूसरी बात ये कि हमेशा जो है ना, कीप लर्निंग, हमेशा सीखने का अमल कभी भी ना आप छोड़ा करें। मैं भी यही बात करती हूँ, हमेशा करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हम आपके व्लॉग से सीखते हैं, तो सेम इसी तरह से आप भी मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मुझे बताते हैं। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, तो कभी इस चीज़ में शर्म महसूस ना किया करें। कोई चीज़ नहीं आती तो उसको सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपकी वो चीज़ें कैसे इंप्रूव होंगी। जैसे अब मैं ये कहूँ कि मैं बचपन से कुकिंग करती थी, मुझे कुकिंग का, बेकिंग का, इन चीज़ों का बहुत शौक था। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ ना, या जब मेरी शादी हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बनाऊंगी इस तरह से, और अब मैं ऐसे मिनटों में मतलब बना लेती हूँ, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी बनती हैं, आप सबको भी अच्छी लगती हैं। और स्पेशली ये लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप घर का बजट करते हैं, अपने रिश्तों को संभालते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो सीखते रहें। सीखने का अमल कभी भी बुरा नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। हम जब तक जिंदा हैं, आखिरी सांस तक भी सीखते रहेंगे, और सीखने का अमल हमेशा जारी रखें। इवन कि मैं रात को जब सोने के लिए लेटती हूँ ना, जब भी तो मैं सोचती हूँ कि आज मैंने क्या नई चीज़ सीखी है। अब वो चीज़ आप किसी की वीडियोस देख के सीखें, अपने आस पास के इन्वायरमेंट से सीखें,
अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें। कुछ भी ऐसे होता है तो थोड़ा सा बैठ के सोचा करें कि आज क्या हमने अच्छा सीखा है। मैं तो एक छोटी सी इतनी सी भी चीज़ होती है ना जो मैं आज नई सीखती हूँ, चाहे मुझसे अपनी कोई गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ गलत हो जाता है, तो मैं इतनी खुश होती हूँ कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँगी। पॉजिटिव भी सोचा करें कि आज मेरे साथ अच्छा क्या हुआ है और इस चीज़ से मैंने क्या सीखा है। तो सीखने का अमल कभी आपने नहीं छोड़ना, और ये आप जितना सीखते जाएंगे आपकी लाइफ उतनी अच्छी होती जाएगी। साथ साथ मैं यहाँ पे नाश्ता भी बना रही हूँ क्योंकि अभी खाना भी बन रहा है, मिक्स सब्ज़ी बन रही है और उसके साथ साथ जो है ना नाश्ता भी बन रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बड़ी मेरे किचन में तो ऐसी हलचल मची होती है ना, सारे काम साथ साथ हो रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये कि आप जो है ना सारे लोगों के साथ जो आपसे चाहे जुड़े हुए हैं, जिनको आप देखते हैं, आप उनके साथ ना रिस्पेक्टफुल रहें, रिस्पेक्टफुल बिहेव करें। ये बहुत ज़्यादा काउंट होता है। हमारे साथ भी ये देखें, हमें लोग कितनी बातें सुना जाते हैं, हम सोशल मीडिया पे कितना कुछ कह जाते हैं। आपको क्या लगता है हमें गुस्सा नहीं आता? हम इंसान नहीं है, हमारी फीलिंग्स नहीं है, हमें बुरा नहीं लगता? रियल लाइफ में भी लोग इतना कुछ सुना जाते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा कि हम ऐसे ही उनको बोलें या जवाब दें। तो रिस्पेक्ट करें, सबकी पसंद नापसंद का रिस्पेक्ट करें, हर इंसान की रिस्पेक्ट करें। इवन कि मैं कहती हूँ कि जानवर है ना, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हमारे साथ बुरा कर देते हैं, दिल दुखा देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा होता है ना, वो सब जानता है। और वो आपको बेशक उन लोगों से सिला ना दे, लेकिन वो आपके सब्र को देख रहा होता है, आपको देख रहा होता है, आपकी नीयत क्या है। तो कोशिश करें कि आप सबके साथ जो है ना वो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहें, अपनी तरफ से किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का भी ना दुखाएं। बाकी अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो वो उनके सामने आ जाता है, अल्लाह पाक सब देख रहा है, अल्लाह ताला सब जानता है, वो इतना जालिम नहीं है कि हमारे साथ हो। और अगर हमारी आजमाइश आ जाती है, कोई तकलीफ़ भी आ जाती है, तो अल्लाह ताला हमें उससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अता करता है। तो कोशिश करें कि आप जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा नरमी पैदा करके और थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो सबको रिस्पेक्ट दें। इसके अलावा ये कि जो चीज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ आपके पास है ना उसके लिए ग्रेटफुल रहें लाइफ में। साथ में ये बता दूं कि मैं यहाँ पे वाइट सॉस बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे मियाँ ने मुझे फरमाइश की कि मुझे वाइट सॉस और चिकन बना के दो। तो ये मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही जो है ना वो हम दोनों को अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, इवन कि हम भी अगर कोई एक दो कोई ऐसे कमेंट्स आ जाएं या कोई हमें आसपास कोई बात कर देता है तो हम उसको तो लेके बैठ जाते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों कहा, हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कभी बैठ के ये सोचा है कि कितने सारे प्यार करने वाले भी हैं, आपकी फैमिली भी है, या फिर आपको अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों से नवाजा है, कितनी चीज़ें, अगर अल्लाह पाक आपको एक चीज़ नहीं दे रहा तो अल्लाह ताला आपको कितनी और नेमतें भी तो अता कर रहा है। तो हमेशा कोशिश करें कि शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक आपको उतना नवाजता जाएगा। मैं भी पीछे मुड़ के देखती हूँ और अब को देखती हूँ, बहुत सारी कमियां हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन हाँ अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कुछ अता किया है। अल्लाह ताला दे रहा है, यहाँ पे आके परदेश में आके बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है, कभी बैठ के आपको सुनाऊंगी। लेकिन कभी अल्लाह ताला ने रिस्क में कमी नहीं लेकर आया, कभी अल्लाह ताला ने हमें किसी का मोहताज इस तरह से नहीं किया। और रिस्क का वादा अल्लाह ताला के अल्लाह पाक देता है, तो हम उसका जितना शुक्र अदा करें हर नेमत पे बहुत ही कम है। इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ें आपके पास है ना, और मुझे अभी पिछले मैं कल देख रही थी, मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे, मोस्टली यही थे फैमिली से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड, कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा जिनके बच्चे नहीं हैं। तो देखें, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दवा कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम इतने ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हमारे पास अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। सबसे बड़ी जो नेमत है ना, एक आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए और एक आपकी कोई मोहताजी नहीं होनी चाहिए। मैं जब बीमार होती हूँ ना, और स्पेशली मैं आपको बताती रहती हूँ, और जब आप अकेले होते हो, जब आप काम नहीं कर सकते हो, उस टाइम पे बंदे को फील होता है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी सेहत नेमत है। और हम ऐसे ही बैठ के करते रहते हैं ना बातें, कभी या दिल में आ जाते हैं, ऐसे मायूस हो जाते हैं। तो जब हमारे पे एक झटका लगता है ना, तब हमें एहसास होता है कि नहीं, हम लोग उन चीज़ों पे बैठ के अरमान करने से बेहतर है कि हम उन चीज़ों पे शुक्र अदा करें जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है। और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, मैंने खरबूजा काट लिया, अभी मैं आपको चिकन भी दिखा देती हूँ। अपने आप पे हमेशा प्राउड फील करें, जो आप हैं, जैसे आप हैं, जैसे आपको अल्लाह पाक ने बनाया है, आप
सबसे कीमती हैं, सबसे प्रेशियस हैं। अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखें। बाकी करने दो जो करता है, अल्लाह पाक उनको भी देख रहा है, अल्लाह पाक हमें भी देख रहा है, सबकी नीयत अल्लाह ताला जानता है। तो कोशिश करें कि बस अपने आप को, अपनी अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपनी केयर ज़रूर करें। आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।